मूवी के शुरुआत में हम एक बच्चे एरिक को देखते हैं जिसे रात में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी जो उससे बातें करती थी और इसी वजह से वो सो नहीं पाता था। अपने बेटे के इस बिहेवियर की वजह से सैरा और डैनियल एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। एरिक उसको बताता है कि ये आवाज़ें मुझे ड्राइंग बनाने के लिए भी कहती हैं। थोड़ी देर के लिए वो साइकियाट्रिस्ट कैरोल ये सुन के थोड़ा शॉक भी हो जाती है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि ये सब बस एरिक की इमेजिनेशन है और न्यू घर में शिफ्ट होने की वजह से एंजाइटी, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। अब वो साइकियाट्रिस्ट वापस जा रही होती है कि उसके गाड़ी के रेडियो से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। दूसरी साइड पे एरिक एक स्केच बनाने लग जाता है। एक मक्खी डॉक्टर के कानों में चली जाती है जिससे उस डॉक्टर की आंखों से खून आने लगता है और वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा डॉक्टर के मुंह से आर पार हो जाता है और वो मारी जाती है। डॉक्टर की मौत के बाद वो मक्खी उसके कानों से बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि घर में एक दीवार पे बहुत मक्खियाँ होती हैं जिसे डैनियल ख़त्म करने की कोशिश करता है और फिर अपने बेटे को समझाता है कि पूल की तरफ मत जाना। एरिक जब बात ले रहा होता है तो उसे फिर से आवाज़ें आती हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि वॉइसेस मुझे कहती हैं कि पापा मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन सैरा उसको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डैनियल सैरा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, जब एरिक स्कूल जाएगा, बच्चों से मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये कह के वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात को पूल के पास का गेट शोर करने लगता है जिसे बंद करने डैनियल को जाना पड़ता है। उधर एरिक को अपने वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और इधर डैनियल को बाहर अपने वॉकी टॉकी से एरिक के बोलने की आवाज़ें आती हैं। एकदम एरिक का टॉय खुद ब खुद चालू हो जाता है। एरिक उसे बंद करने उठता है तो उसे पर्दे के पीछे से किसी के पाँव नज़र आते हैं जिसे देख के बेचारा एरिक बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेड पे कान बंद करके बैठ जाता है, लेकिन कोई फिर भी उसकी तरफ आ रहा था। एरिक बहुत ही ज़्यादा घबराया और डरा हुआ था। उसी बीच डैनियल रूम में आ जाता है और एरिक को काम डाउन करने की कोशिश करता है। उस सब में उनकी फैमिली फ़ोटो टूट जाती है और डैनियल का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। सुबह में सैरा डैनियल को बताती है कि एरिक को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है क्योंकि उसने प्रिंसिपल को काटा था। अब रोज़ डॉक्टर कैरल एरिक को देखने आएंगी, लेकिन एरिक बताता है कि डॉक्टर कैरल तो मर चुकी हैं। एरिक कहता है कि मुझे ये सब वॉइसेस ने बताया है। डैनियल और सैरा एरिक की बात का यकीन नहीं करते, लेकिन जब डैनियल डॉक्टर कैरल को फ़ोन करता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कैरल असल में मर चुकी थी। उन्हें लगता है किसी ने एरिक को स्कूल में बताया होगा। एरिक अपने डैड से कहता है कि मुझे ये घर नहीं पसंद आया, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हम बस इस घर को ठीक करके रेनोवेट करके यहाँ से चले जाएंगे। रात में एरिक फिर से स्केच बनाने लग जाता है और हमें उधर एक औरत भी दिखाई देती है। उधर पूल का गेट फिर से बजने लगता है जिसे बंद करने डैनियल उठता है। अब डैनियल को भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो गन लेके बाहर आता है और सैरा एरिक को चेक करने उसके रूम में जाती है, बट उसे उधर एरिक नहीं मिलता। डैनियल को स्टेयर्स पे एरिक के कपड़े नज़र आते हैं और वो भागता हुआ पूल की तरफ जाता है और वहाँ वो पूल में एरिक की बॉडी को फ्लोट करते हुए देखता है। वो बॉडी बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और एरिक मर गया था। डैनियल और सैरा को इस बात का बहुत सदमा पहुँचता है। सैरा कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाने का इरादा करती है और डैनियल को कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन डैनियल उसको रूड होकर कहता है कि सारा पैसा इस घर में इन्वेस्ट हुआ है, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। रात में डैनियल अपनी सैरा और एरिक की ओल्ड वीडियोस देखता है और उसे देख के काफ़ी उदास हो जाता है। वो सैरा को टेक्स्ट करके अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी करता है। डैनियल जैसे ही टीवी ऑफ करता है उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन उधर कोई भी नहीं होता। डैनियल वॉकी टॉकी उठा के हेलो बोलता है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। अगली सुबह सैरा डैनियल को फ़ोन करके पूछती है कि उसने रात को वॉइस नोट में क्या भेजा था, क्योंकि उसे बस चीखों की आवाज़ें आ रही थी। फ़ोन बंद होने के बाद डैनियल जब वो वॉइस नोट दोबारा प्ले करता है तो उसे एरिक की आवाज़ आती है, पापा प्लीज़ हेल्प। वो लैपटॉप लगा के अच्छे से दोबारा आवाज़ को सुनता है ताकि उसे कंफर्म हो सके कि उसका वहम तो नहीं, लेकिन अब उसे एरिक की आवाज़ साफ सुनाई देती है, जिससे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है जो इलेक्ट्रिकल वॉइस फिनोमिना के एक्सपर्ट थे। वो उसको अपने डेड बेटे की आवाज़ें सुनने के बारे में बताता है और किसी तरह उसको मना के अपने घर आने का कहता है। अब वो डॉक्टर जर्मन अपनी बेटी रूथ के साथ उनके घर पहुंच जाता है। रूथ घर पहुंच के उधर नॉर्मल और थर्मल कैमरास इंस्टॉल करती है। उसके बाद जर्मन कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से घर में वॉइसेस सुनने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ देर में रूथ को एरिक के रूम में एक आदमी दिखाई देता है। रूथ को लगता है कि ये डैनियल है। वो अपने डैड को बोलती है कि आप डैनियल को घर से बाहर भेज दें, लेकिन जर्मन बताता है कि डैनियल तो बाहर ही बैठा है। अब जर्मन एरिक के रूम में जाके वॉइसेस सुनने की कोशिश करता है। रूथ उसे वहाँ से निकलने का कहती है क्योंकि उसे अपने डैड के बिल्कुल सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। एकदम जर्मन के हेडफोन्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लग जाती हैं, जिसे सुन के वो काफ़ी डर भी जाता है। वो डैनियल को कहता है कि इस घर में भूतों का बसेरा है। जर्मन डैनियल से कहता है कि वो कल दोबारा ट्राई करेंगे। रात में उसकी नींद खुलती है और उसे कोई नज़र आता है। उसके पीछे जाने के बाद वो उधर अपनी डेड वाइफ को पाता है। वो उसे अपने साथ चलने का कहती है और उसके हाथ काटने लगती है, लेकिन रूथ आके उसे बचा लेती है और होश में आने के बाद वो देखता है कि वो खुद अपना हाथ काट रहा था। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जिसे एक वॉइस नोट मिलता है। वो एरिक का वॉइस नोट था जिसमें वो उसे कहता है कि डैनियल उसको हर्ट करने किसी को घर में लाया है। ये सुन के सैरा घर जाने का डिसाइड करती है। सुबह में जब रूथ बाहर आती है तो बहुत सारी बिल्लियां उसे दरख्त पे मुर्दा हालत में नजर आती हैं। थोड़ी देर में सैरा भी उधर पहुंच जाती है और डैनियल को कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये कौन लोग हैं जिन्हें तुम घर में लाए हो, प्लीज स्टॉप दिस। इसके बाद हम रूथ को देखते हैं जो मार्केट से घर जा रही थी। वहाँ एक लोकल औरत उसको कहती है कि इस घर से चले जाओ वरना तुम सब लोग मारे जाओगे। अब हम सैरा को देखते हैं जिसको एरिक के रूम में एरिक दिखाई देता है। वो एरिक के पास आती है लेकिन वो बेड के नीचे चला जाता है। वो जब नीचे देखती है तो उसे किसी आदमी के पाँव नजर आते हैं, लेकिन बेड के ऊपर कोई नहीं होता, जिसे देख के वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई औरत उसका मुंह बंद कर लेती है। दूसरी साइड पे जर्मन और रूथ डैनियल को इस घर की हिस्ट्री बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी विचेस को टॉर्चर किया जाता था और बिल्लियों की डेथ विचेस की तरफ से इशारा थी कि यहाँ से चले जाओ। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि सैरा की लटकी हुई बॉडी शीशे से टूट के उनके सामने आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे सैरा ने खुद को फांसी लगा ली थी और हम देखते हैं कि उसके कान से भी एक मक्खी निकलती है, जैसे उस साइकियाट्रिस्ट कैरल के कान से निकली थी। ये सब डैनियल को बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। अब जर्मन विचेस से छुटकारा पाने का सलूशन निकालता है। रूथ कैमरे में आके चेक करती है तो देखती है कि सैरा की डेथ के टाइम उस रूम में कोई और भी था। इधर डैनियल को अपनी वाइफ और बेटे एरिक के रूम में नजर आते हैं, लेकिन वो सब एक इल्यूजन था। एकदम रूथ और जड को एरिक के रूम से गन शॉट की आवाज़ आती है। वो वहाँ आके डैनियल को काम करने की कोशिश करते हैं और विचेस के टॉर्चर रूम का बताते हैं और उसको उस रूम को ढूंढने का कहते हैं। डैनियल को एकदम से अंदाज़ा हो जाता है और वो उस दीवार को तोड़ता है जिस पे हमेशा मक्खियाँ रहती थी। दीवार तोड़ने के बाद उन्हें एक सीक्रेट रूम नज़र आता है जहाँ पे उन्हें एक चुड़ैल की बॉडी भी मिलती है। जर्मन जैसे ही उसको टच करता है उसे विचेस पे हुआ टॉर्चर नज़र आने लगता है। वो उस विच की बॉडी को जलाने का डिसाइड करते हैं। जर्मन गैसोलीन लेके नीचे आता है और रूथ को बाहर रहने का कहता है, बट उधर पहुँच के उसकी फ्लैशलाइट सही से काम नहीं करती और वो विच जर्मन पे अटैक करती है। रूथ ये आवाज़ें सुन के अपने डैड को बुलाती है, लेकिन अब उसे कोई आवाज़ नहीं आती। उसी टाइम रूथ रूम में अपनी डेड मॉम को देखती है, लेकिन उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब कुछ वो विच कर रही है, इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाने से मना कर देती है। ये सुन के वो इल्यूजन गायब हो जाती है और वो विच रूथ के पीछे आके उसे डराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डैनियल गैसोलीन ढूंढ रहा होता है कि उसे अपने सामने सैरा और एरिक दिखाई देते हैं। वो उसको अपने साथ चलने का कहते हैं। ये सुन के डैनियल उन दोनों को हक कर लेता है, लेकिन रियल में वो विच को हक कर रहा होता है। विच उसके दिमाग पे काबू पा लेती है और डैनियल खुद पे गैसोलीन डाल देता है। इधर हम जर्मन को देखते हैं जो विच को जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उधर एकदम रूथ आ जाती है। उस विच ने उसे पोजेस कर लिया था और उसकी आंखें बिल्कुल खूनी लग रही थी, बट जर्मन सही टाइम पे उस विच को शूट कर लेता है और गैसोलीन की वजह से आग लग जाती है और इसी वजह से रूथ ठीक हो जाती है और डैनियल भी बच जाता है। अब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। डैनियल एरिक के स्केचेस देखता है, उसमें सब पहले से ही ड्रॉ हुआ था कि कौन कब और कैसे मरेगा। ये सब देख के डैनियल को रियलाइज होता है कि जिस रात एरिक की डेथ हुई थी विच ने डैनियल को पोजेस किया था और उसी ने ही अपने बेटे एरिक को उठा के पूल में फेंक दिया था। ये सब रियलाइज होने के बाद डैनियल अपने गिल्ट में आके पूल के पास जाके खुद को मार देता है, जैसे कि एरिक के स्केच में था। हम देखते हैं कि वो विच वहीं खड़ी होती है, जिसका मतलब यही था कि वो विच अभी तक ख़त्म नहीं हुई।